बहुत ही नम आँखों से और नम गले से कह सकता हूँ, मैं भी बोलते-बोलते इमोशनल हुआ हूँ। किस तरीके से इन्होंने बात रखी कि समाज के इतनी निर्मम ये हत्या की गई और मैं भी लगभग उनकी बातें सुन कर के बहुत नर्वस हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आज हम अपने चैनल की तरफ से इनका पुनः धन्यवाद करते हैं कि पुण्य रात्रि इतने दिनों से अथक प्रयास से रात्रि भर पीड़ित समाज के साथ लगे रहे और इतनी बड़ी घटना में आदरणीय के.पी. वर्मा जी ने इस गरीब परिवार का, इस विधवा माँ का साथ दिया है। बहुत अच्छा इन्होंने एक रोल निभाया है। मैं इनकी तरफ से आदरणीय मेरे भाई श्री करण अहिरिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ, दोबारा इनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देता हूँ। साथियों, अब मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भ्रामक घटनाएं हैं, जो भ्रामक चीज़ें हैं, वो भी सच्चाई में आनी चाहिए। और सरकार आदरणीय के.पी. वर्मा जी का ये भी कहना है कि किस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि समाज की एकता के लिए सवाल पैदा किया कि आपको एक रहना है जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्त न हों और आगे चल के इस हमारे भाई को, हमारे हिंदू भाई को, हमारे इस भैया को, हमारे छोटे भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन और से लेकर के बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरे समाज को, हमारे भाइयों को एक होना होगा। मैं निवेदन करूंगा अपने युवा साथियों से कि कोई भी ऐसी घटना इस प्रकार से आती है तो साथियों आपको अवश्य ही वर्मा जी की तरफ से जो कहा गया है, मेरे चैनल की तरफ से भी प्रार्थना है कि आपको एक होना है। मैं दोबारा इतना इमोशनल हूँ कि बोल नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। जिस दिन ये घटना का दिनांक है, उस दिनांक के लेकर से आज तक इतने सारे समाज सेवी इतनी सेवा के रूप में अपना प्रतिभाग दिया है इस परिवार को। अब इस क्रम में मैं जब हम अपने चैनल के साथ यहाँ आए थे तो साथियों हम देख रहे थे कि क्या घटना स्थल है, जो भी सूचनाएं चल रही हैं तो उसकी क्या वास्तविकता है। तो एक हमारे समाज के ही बंधु मिले, नाम वकील साहब है, उनका लीगर से हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई कि ये हमने पूछा कि ये जो मतलब क्या है इसकी सच्चाई, तो उन्होंने जो बताया है, वकील साहब रिंकू जी नाम है उनका, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर घटना स्थल पर जाके उन्होंने देखा। हमारे भाई ये साथियों, ये चैनल को बताना चाहूँगा, ये हैं भाई हमारे रिंकू जी। क्या नाम है भाई आपका? सर्वप्रथम मैं करण अहिरिया को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू एडवोकेट है, मैं अलीगढ़ से हूँ जी। और मुझे सर्वप्रथम अपने हिंदू भाई करण अहिरिया का बड़ा ही दुख है कि हमें योगी, इस वीडियो के माध्यम से योगी और मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस देश में हिंदुओं का देश है उसमें मुसलमानों ने इस तरह की निर्गम हत्या की है, इसका बहुत दुख है। और इस वीडियो बनाने का सब लोगों को ये बताने का उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी बात को इस सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हिंदुओं के देश में इस मुसलमानों कि इतनी हिम्मत बन गई कि इस तरीके से निर्गम हत्या कर दी गई कि उसका गला कटा हुआ मैंने देखा। मैं यहाँ आए दिन पर डे आ रहा हूँ जिस दिन से घटना हुई है। मुझे बड़ा दुख है कि हिंदुओं के देश में और मेरी जनता के सभी भाइयों से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग संगठित हो जाए। हम 80% लोग हैं और 20% लोग हम पे सिर्फ इसलिए राज कर पा रहे हैं जिस प्रकार से कि हम एक संगठित नहीं है। हम लोग आपके साथ, पूरा भारतवर्ष का एरिया समाज, पूरा हिंदू परिवार आप सब लोगों के साथ है। निरंतर हम लोग आते रहेंगे और इस लड़ाई को सब भाई मिलकर साथ रहेंगे। सब लोग हाथ उठाइए जो हमारे साथ है और सब ये मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर अपने हिंदू भाई खून से बदला खून लेंगे। जब तक हम उसके हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू परिवार है, योगी सरकार से एक ही में उन्होंने आज तक इनकाउंटर किया है। हम चाहते हैं करण के सभी हत्यारों को इनकाउंटर हो और जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है कि चीज़ नहीं, और उसके घर को बिल्डोजर चलाए, साथ हम इनकाउंटर चाहते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए। हमें तुरंत कोर्ट की कार्रवाई नहीं, हमें तुरंत उसके हत्यारों के, उनके खून के प्यासों का तुरंत हमें भी खून का बदला खून चाहिए। वीडियो बनाने का भी उद्देश्य, सब लोग सोच रहे हो पता नहीं है वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से हत्या हुई है। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि योगी जी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके का एक एनकाउंटर और हो जाए जिससे कि आने वाले ऐसी हत्याओं से बच जाए।